वाले जो थे उनका ईमान और पुख्ता हो गया, और जो मुनकिर थे उनमें से भी बहुत सारे लोग जो थे वो मुसलमान हो गए, उन्होंने इस हकीकत को मान लिया। और फिर उसके बाद ये जो आदमी था इसको लेके, जाहिर है इसको अब डर खत्म हो गया कि ऐसा मामला सारा ये समझ गया, माहौल समझ गया, तो इसको पता चल गया कि अगर मेरे साथियों का भी बादशाह को पता चलेगा तो बादशाह उनको कुछ नहीं कहेगा बल्कि उनकी इज्जत और तकरीम करेगा। तो वो लेके गार में बादशाह को जो है आ गया। अब यहाँ से आगे मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ उलमा ने फरमाया है कि फिर बादशाह की मुलाकात हुई असहाबे कहफ के साथ, और उन्होंने कहा कि अब हमें इजाज़त दीजिए, हम वापस जाते हैं गार में। और मुलाकात करने के बाद वो गार में गए और फिर वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी। और कुछ कहते हैं कि बादशाह ने बादशाह को सॉरी, गार से बाहर खड़ा करके वो जो साथी था उनका, वो उसने कहा कि मैं जाके अपने साथियों को पहले बताऊं, ऐसा ना हो कि वो आपको देख के घबरा जाएं कि हमें पकड़ने के लिए आ गए। तो मैं उनको सारी सूरत हाल समझा लूं कि आप जो हैं नेक इंसान हैं और इस तरह वक्त बदल चुका है। तो जैसे ही वो अंदर गया तो अल्लाह ताला ने उन सबको मौत दे दी, क्योंकि मकसद तो सिर्फ वही था जो पूरा हो चुका था कि लोगों को पता चल जाए कि मौत के बाद जिंदगी है। तो इस तरह से इसके बाद जब वो फोत हो गए सारे के सारे, तो फिर कौम के अंदर दोबारा से इख्तिलाफ शुरू हो गया, क्योंकि कौम में कुछ मुशरिक थे और कुछ मोमिन थे। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, वो आपस में झगड़ने लगे। उनमें से कुछ ने कहा कि इन असहाबे कहफ के ऊपर मकबरा बनाना चाहिए, जैसा कि अमूमन बुजुर्गों की कब्रों पे बना दिया जाता है, उसमें पूजा शुरू हो जाती है। रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका मामला अल्लाह ताला उनका रब खूब जानता है। क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, लेकिन जो अपने काम पर गालिब थे, यानी जो बादशाह था और वो चूंकि मोमिन था, तो उन्होंने कहा कि हम असहाबे कहफ पर मस्जिद बनाएंगे, यानी हम मकबरा नहीं बनाएंगे बल्कि इनके गार के साथ एक तरफ मस्जिद बना लेंगे, ताकि जो लोग इनकी ज़ियारत करने के लिए या इनके लिए इनकी दुआएं खैर करने के लिए आए तो वो उस मस्जिद में अपनी नमाजें वगैरह पढ़ सकें। इससे हमें पता चलता है कि नेक लोगों की जो कब्रें होती हैं उनके ऊपर उनको इबादत गाह नहीं बनाना, बल्कि ये वाज़े शिर्क है, शिर्क जली है अगर कब्रों को ही इबादत गाह बना दिया जाए। लेकिन उनकी कब्रों के साथ जहाँ पे जिन बुजुर्गों या जिन अम्बिया और जैसे सहाबा किराम हैं, उनकी जो कब्रें हैं, अक्सर लोग उनके ऊपर ज़ियारत के लिए जाते हैं और दुआए खैर के लिए जाते हैं। तो उनकी नमाजों के लिए और उनके रहने के लिए अगर उन कब्रों के आसपास कहीं करीब मस्जिद बना दी जाए तो ये तरीका जायज़ है। और मस्जिद बनाने का मकसद भी सिर्फ ये होता है कि अल्लाह ताला की इबादत हो वहाँ पे और नमाजें पढ़ी जाएं। और ये मकसद नहीं होता कि वहाँ पे जैसे सहाबा किराम के नामों की मस्जिदें हैं मदीना में और मक्का में जहाँ पे भी हैं, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि हम वहाँ जाके उन सहाबा की इबादत कर रहे हैं या उन सहाबा की जो अमाल थे या उनकी जो अल्लाह ताला की रहमतें उनके ऊपर बरस रही हैं, वो आप कभी उनमें से कुछ आपको भी हिस्सा मिल जाएगा, या आप जो हैं उनको सिफारिश के तौर पे पेश कर सकें, ऐसा नहीं है, ये मकसद नहीं होता उन मस्जिदों का। तो अगर उन बुजुर्गों का फैज़ हासिल करने की नीयत से मस्जिदें बनाई जाएं तो वो मस्जिदें सरासर शिरक हैं और वो इमारतें जो हैं शिरक शिरक का गढ़ हैं। लेकिन अगर अपनी नमाजें वगैरह, चूंकि वहाँ पे अक्सर लोगों का आना जाना रहता है, तो उन नमाजों के लिए अगर बनाई जाए तो वो जायज़ है, वो हमें इस आयत से पता चलता है। तो इस तरह जो बादशाह था वो उसने वहाँ पे मस्जिद बनवा दी और मकबरा नहीं बनने दिया। यहाँ पे वाकया खत्म हो गया है। अब अल्लाह ताला कुफारे मक्का का जो झगड़ा था, जो सवाल था, उसको क्लियर फरमा रहे हैं। सयकूलूना सलासतुर राबियुहुम कल्बुहुम, काफिर कहते थे, कभी कहते थे कि असहाबे कहफ तीन हैं, तीन थे और उनका चौथा उनका कुत्ता था। वयकूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, कभी कहते थे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। रजमम बिल गईब, बिन देखे पत्थर फेंकते हैं, यानी अटकल करते हैं, इनको हकीकत पता नहीं है। वयकूलूना सबातुम व सामिनुहुम कल्बुहुम, और कभी वो कहते हैं कि असहाबे कहफ सात थे और उनका आठवां उनका कुत्ता था। कुर रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यालमुहुम इल्ला कलील,
आप ए पैगंबर इनको जवाब दे दें कि मेरा रब जो है इनकी गिनती को खूब जानता है, और गिनती को जानने में कि कितने थे और कितने नहीं थे इसमें कोई फायदा नहीं रखा हुआ। तो मा यअलमुहुम इल्ला कलील, उनकी गिनती को बहुत कम लोग जानते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन कम लोगों में से मैं भी शामिल हूँ, उन कम लोगों में मैं भी शामिल हूँ। और मुझे इस आयत से पता चला है कि वो लोग 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था, क्योंकि वयकूलून सबतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम कहने के बाद अल्लाह ताला ने आगे इसकी तरदीद नहीं फरमाई कि ऐसा नहीं था, जैसा कि ऊपर 2 बातों की तरदीद फरमाई। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा, लिहाजा तू उनके बारे में किसी से भी बहस में ना पड़, क्योंकि कोई मकसद नहीं है बहस करने का। अब कुछ लोग इनके नामों की रोटियां पकाकर जो है 7 रोटियां असहाबे कहफ के नाम की और 8वीं उनके कुत्ते के नाम की जो है कभी दरिया में फेंकते हैं, और ये चीजें ये सब शिर्क हैं, इन चीजों में नहीं पड़ना। ये वाकया बयान करने का मकसद कतन ये नहीं है कुरान का कि इनके नामों का जो है विर्द किया जाए, या इनके विर्द के बारे में भी आप पढ़ेंगे कि साबे काफ के ये नाम थे और इनका विर्द करना है और ये और वो। तो जो चीजें जो मकसद होता है कुरान का सिर्फ हमें वही लेना चाहिए, ये चीजें मकसद नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा, इनके बारे में ना तो बहस करें और ना ही उनके बारे में कुफारे मक्का में से किसी से सवाल करें। सदकल्लाहुल अज़ीम।